नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह फिजिक्स दोस्त चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम मोशन इन ए प्लेन के सब टॉपिक वेक्टर्स के अगले पार्ट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर है, इसके बारे में टॉपिक है। इसके बगैर फिजिक्स का कोई भी चैप्टर नहीं हो सकता। तो सबसे पहले कुछ हमने वो किया था। अब मैं सबसे पहले लेता हूं आपके लिए कि किसी वेक्टर को अगर हम क्या करते हैं, रियल नंबर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या इफेक्ट आता है। मल्टीप्लिकेशन बाय रियल नंबर। तो देखिए ऐसा है कि रियल नंबर क्या है, दो प्रकार का हो सकता है, हम जानते हैं। ये क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। तो रियल नंबर का काम तो एक्चुअल में क्या है, रियल नंबर के मैग्नीट्यूड का तो काम है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बढ़ाना। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को मल्टीप्लाई करता है, वो को इंक्रीज करता है। ठीक है ना, रियल नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। और अगर आपने साथ में प्लस पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। लेकिन यदि आपने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया रियल नंबर से तो उसकी डायरेक्शन इनवर्स हो जाएगी। चेंज नहीं बोलेंगे वर्ड, हम उसे कहेंगे इनवर्स हो जाएगी। अगर नेगेटिव से किया है तो इनवर्स डायरेक्शंस हो जाएगी, इनवर्स डायरेक्शन हो जाएगी। बस इतना सही है, वो कुछ ज़्यादा कई काम की चीज़, ज़्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं। बस आपको यही कंसेप्ट ध्यान रखना है, जब भी किसी वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड मल्टीफोल्ड हो जाएगा। मल्टीफोल्ड यानी जितने नंबर हो उतने नंबर से फोल्ड होकर इंक्रीज हो जाएगा। और यदि नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो मल्टीफोल्ड होगा ही होगा, लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपोजिशन, यानी एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। कंपोजिशन ऑफ वेक्टर ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ वेक्टर यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस। कोई भी दो वेक्टर को हम एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उनको क्या है, कंपोजिशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। जैसे कि क्या है, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, तो इनको एडिशन के द्वारा क्या आर वेक्टर बनेगा, जो कि क्या होगा, ए प्लस बी होगा। ए प्लस बी का होगा, कुछ रूल्स होगा, वो कैसे होगा क्या होगा वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी एक जो बात बताना चाहता हूँ कंसेप्ट की, वो मैं यहाँ थोड़ा सा इसलिए मैं ये बोला है कि ये तो हो गया एडिशन भाई, ए और बी का होगा। अब है सब्ट्रैक्शंस। एक्चुअली में क्या है, सब्ट्रैक्शन जैसी कोई चीज़ वेक्टर में नहीं होती है। ठीक है, लेकिन सब्ट्रैक्शन का रास्ता निकालना पड़ेगा। क्या है कि जैसे ए वेक्टर है, ए वेक्टर में से बी को क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम सब्ट्रैक्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन इसमें हम ऐड कर सकते हैं किसे, इसके इनवर्स वेक्टर को। ये हो गया, इनवर्स वेक्टर को ऐड कर देंगे तो दरअसल में सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं है। जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो क्या होगा, सम ऑफ टू वेक्टर्स होगा, उसमें ए प्लस इनवर्स ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, तो एक्चुअल में ये भी एडिशन ही हो रहा है, क्योंकि हमने क्या एडिशन के ही सारे तरीके, सारे फॉर्मूला, सारे सब कुछ एडिशन के निकाल रखे हैं। सब्ट्रैक्शन की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब सब्ट्रैक्शन का रास्ता हमने कैसे निकाला कि क्या कर दीजिए, आप दो वेक्टर को एक दूसरे में सब्ट्रैक्ट करना है तो बजाय सब्ट्रैक्शन करने के क्या कर दीजिए, उस वेक्टर में से आप दूसरे जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है उसका इनवर्स नेगेटिव को ऐड कर दीजिए, तो जो रिजल्टेंट होगा वो सेम ही होगा। ठीक है, रिजल्टेंट वो ही रहेगा। तो ये हो गया आपका कंपोजिशन वेक्टर के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ये। अब आपको हम करते हैं इसमें कंपोजिशन ऑफ वेक्टर के अंदर कुछ रूल्स है, कुछ लॉज हैं, जिनको देखिए आप सबसे पहले इनको डायग्रामेटिकली एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझना पड़ेगा कि हमें क्या है, मैग्नीट्यूड तो ऐड करना फॉर्मूले से इजीली हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऐड करने की समस्या नहीं है। मेन समस्या है डायरेक्शन का कंसेप्ट समझने की। ठीक है, अब डायरेक्शंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डायरेक्शन का कंसेप्ट समझना। मैग्नीट्यूड तो डायरेक्ट फॉर्मूले से आ जाएगी, मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैग्नीट्यूड में भी हमें सावधानियां रखनी है, लेकिन डायरेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उस बनने वाले रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शंस नहीं बताई तो सब
फेल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोई भी दो वेक्टर को डायग्रामेटिकली ऐड करके कम से कम जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी पिक्चर तो बनाएं। वो कैसे बनेगी देखिए आप, वो बनाने के लिए हमारे पास में 3 रूल्स है, 3 रूल्स है। फर्स्ट सिंबल से कर देता हूं मैं। फर्स्ट है ट्राइंगल लॉ, सेकंड है आपका पैरेललोग्राम लॉ, एंड थर्ड है आपका पॉलीगॉन लॉ। ठीक है, पॉलीगॉन लॉ, पॉलीगॉन लॉ, पॉलीगॉन को लॉ से करना है हमें एडिशन। ठीक है, ट्राइंगल से करना है, इनसे करना है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 लेते हैं। सबसे पहला है हमारा ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशंस। ठीक है, इसका एनालिटिकल एस्पेक्ट जो ट्राइंगल लॉ का है हम थोड़ा सा अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, इसका पिक्चराइजेशन, पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन समझ रहे हैं कि जैसे कि कोई भी दो वेक्टर है उनके अंदर ट्राइंगल लॉ कैसे अप्लाई होगा। मान लीजिए दो वेक्टर है, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी। ये वेक्टर, या चलो इसे हम थोड़ा सा कर देते हैं, ये वेक्टर बी। ठीक है, तो क्या है, इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करना है तो ट्राइंगल लॉ ये कहता है कि कुछ भी नहीं है, ट्राइंगल लॉ का स्टेटमेंट है ना, वो ये है, ट्राइंगल लॉ स्टेट दैट इफ वी वांट टू ऐड 2 वेक्टर, ठीक है, 2 वेक्टर को हम ऐड करना चाहते हैं, तो क्या कीजिए, कंसीडर 2 वेक्टर एज 2 साइड्स ऑफ वेक्टर ट्राइंगल। उन दोनों को आप क्या कीजिए, 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल कंसीडर कीजिए या कर लेते हैं। देन थर्ड साइड विल शो या रिप्रेजेंट एडिशन ऑफ दीज 2 वेक्टर। क्या है कि जैसे ये ट्राइंगल है, यदि हम क्या करते हैं, इसको ए से मान लेते हैं एक साइड को, दूसरी साइड को बी से मान लेते हैं, तो ये जो थर्ड साइड होगी वो क्या करेगी, ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगी, ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, यही आपका क्या ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन है। कोई भी ट्राइंगल लॉ का स्टेटमेंट क्या है, यदि हम किसी ट्राइंगल के अंदर 2 एडजेसेंट वर्सेस एडजेसेंट, तो सारी 2 साइड एडजेसेंट ही है, तो किसी भी 2 साइड को, एनी 2 साइड्स को हम क्या ले लेते हैं, अगर वेक्टर मान लेते हैं, तो थर्ड साइड विल रिप्रेजेंट एडिशन ऑफ वेक्टर। वो दोनों को क्या करेगा, एडिशन ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या इतनी ही डेफिनेशन सफिशिएंट है? नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत और इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है। ठीक है, अब जैसे मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं कि मुझे क्या करना है, इन 2 वेक्टर को ट्राइंगल लॉ से ऐड करना है, इनके ऊपर ट्राइंगल लॉ लगाना है। तो ट्राइंगल लॉ लगाना है तो क्या करूंगा मैं, इनको क्या करूंगा, इनके अंदर मूवमेंट लाऊंगा। मूवमेंट लाके मैं क्या कर दूंगा, इनको एक दूसरे के से अटैच करूंगा, ट्राइंगल की साइड के इनको शामिल करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, ये वेक्टर और इसको मूवमेंट करके क्या ले आया, ये वेक्टर। तो अब मैं इनको क्या ऐड कर दूंगा, तो ये क्या हो गया, थर्ड वेक्टर क्या करेगा, इसको रिप्रेजेंट कर देगा साइड को, ये रिप्रेजेंट हो गया। ये गलत जवाब है। क्यों गलत है कि केवल सिंपल मूवमेंट ही नहीं करना है, सिंपल मूवमेंट ही नहीं करना है, हमें जो को इनिशियल व को टर्मिनस टर्म्स को यहां यूज करना है, को इनिशियल व को टर्मिनस टर्म्स को यूज करना है। ट्राइंगल लॉ में हमें को इनिशियल व को टर्मिनस को यूज करना है, यानी कि हमें इन वेक्टर को मूव करते हुए ऐसी कंडीशन में लेके आना है कि वो ट्राइंगल की 2 साइड्स तो बन जाए, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वो इस तरह से होनी चाहिए कि एक साइड, जैसे कि अगर मान लीजिए ये है, अगर चलो इसको इसी डायग्राम से मैं दिखाना चाहता हूं, तो देखिए ये इस तरह से नहीं होगा, इतना इजीली नहीं होगा। आपको क्या करना है, इस साइड को जैसे हम ए मान लेते हैं क्योंकि इसके पैरेलल है, तो इसकी डायरेक्शन कैसे हो गई, ये। तो अब जो आपका बी है ना, जो बी है वो ट्राइंगल की किस साइड पे आनी चाहिए, वो उस ट्राइंगल का इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए, फर्स्ट जिसमें ऐड करना है उसके टर्मिनस पॉइंट पे आना चाहिए। ट्राइंगल लॉ अप्लाई करते समय देखिए क्या रूल है, देखिए डायरेक्ट ट्राइंगल में ऐड कर देंगे तो गलत आंसर आएगा, लेकिन आपको इस तरह से ट्राइंगल बनाना है कि अब हमें क्या करना है, दूसरा, चलो इसको पूरे को रब कर देता हूं एक बार, मैं स्टार्टिंग से करते हैं। तो इसे ऐड करना है तो सबसे पहले तो क्या कीजिए, आप कोई सा भी एक वेक्टर,
दोनों तरह से कर देता हूं मैं, चलो है ना, दोनों तरह से ट्राइंगल लो अप्लाई कर दें। जैसे ये कर दिया, मान लीजिए मैंने ये ले लिया मैंने क्या ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये ले लिया मैंने बी, इसमें ऐड करना है, ट्राइंगल लो अप्लाई करना है दोनों में, तो ये हो गया बी। ध्यान से देखिए, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। कर सकते हैं मूवमेंट, मूवमेंट कर दिया हमने, मूवमेंट इसीलिए मैंने आपको सिखाया था। अब क्या करना है, ट्राइंगल बनाना है। तो ट्राइंगल बनाते समय आपको ध्यान ये रखना है कि दूसरा वेक्टर जो आपको ऐड करना है वो उसका इनिशियल पॉइंट इस पहले वेक्टर के टर्मिनस पॉइंट से मिलना चाहिए, वहां से स्टार्ट होना चाहिए। यानी आप मूवमेंट को आपको इस तरह से करना है कि इस सेकंड वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या है, अब ये वेक्टर है, इस वेक्टर को मेरे को लाना है, तो मैंने क्या किया, ये ऐसे लाया और फिर मैं इसको पीछे लाता हूं, तो इस तरह से पीछे लाऊंगा तो ये बी वेक्टर क्या होगा, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ठीक वैसे ही मुझे ए वेक्टर को लाना है, तो ए वेक्टर को क्या किया, पहले मैं यहां लाया और यहां लाके फिर मैं क्या करता हूं, ऐसे ले आता हूं, यहां ले आता हूं तो गड़बड़ हो जाती है, यहां ले आता हूं तो गड़बड़ हो जाती है। क्या गड़बड़ हो जाती है कि कंडीशन क्या नहीं फुलफिल हो रही है कि इस लाए हुए वेक्टर की क्या हो रही है, इनिशियल पॉइंट क्या हो रहा है, इसके हेड पे नहीं आ रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ा, इसे थोड़ा और आगे लेना होगा, इस ए को यहां लेते हुए यहां लाना पड़ेगा। तो मैं यहां लाके यहां लेके आऊंगा तो ये क्या हो गया, ए इस तरह से आ गया। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, ट्राइंगल की दो साइड ड्रॉ कर दी, देखिए दोनों साइड ड्रॉ कर दी है। ठीक है, तो अब ड्रॉ करने के बाद में अब ये होगा रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट हो गया, रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, इस एरो से शुरू होते हुए, यहां से शुरू नहीं होगा, देखिए आप, ये यहां से शुरू होगा या कहां से शुरू होगा, ये है क्वेश्चन। देखिए ऐसा है, मैंने आपको कहा था इन दोनों को ऐड करना है, तो ये तो हमने क्या किया, इनको ट्राइंगल्स को इस तरह से सेट कर दिया, ये तो हमने मूवमेंट ऑफ द ट्राइंगल कर दिया। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये मुझे बताइए कि अब जो एडिशन होगा वो ऐसे होगा या ऐसे होगा या ऐसे होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो उसका क्या होगा, यही होगा, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया रिजल्टेंट वेक्टर का, वैसे ही इसके अंदर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड तो हो गया ये। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये मैग्नीट्यूड तो इसका यही होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शंस क्या है, इसका भी रूल है, वो ये है कि फर्स्ट जिसको आपने वेक्टर को लिया था उसके इनिशियल पॉइंट से शुरू होकर के दूसरे वेक्टर के टर्मिनस पॉइंट पे रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शंस होगी। यहां से देखिए, ये रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शंस ये होगी। ये है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। इतना सिंपल वे में अगर आप करते हो तो आप गलतियां कर देंगे। ट्राइंगल की दो साइड को अगर हम पार्ट लेने वाले वेक्टर बांधते हैं तो थर्ड साइड क्या है, थर्ड वेक्टर रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी, इतना ही सफिशिएंट नहीं है। जब तक आप ये इनिशियल पॉइंट व टर्मिनस पॉइंट का जो कंसेप्ट है ये यूज नहीं करते हो, तब तक ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन आपको समझ में नहीं आ सकता। तो आज के बाद आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप ट्राइंगल लॉ लगाते हैं तब आपको क्या करना है, फर्स्ट वेक्टर एज इट ले लेना है, सेकंड वेक्टर क्या करना है, उसके टर्मिनस पॉइंट से शुरू करना है, और ये फिर बाद में जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इनिशियल पॉइंट से शुरू होकर के सेकंड वेक्टर के टर्मिनस पॉइंट पे की तरफ जाएगा। तो ये हो गया ये आर। तो अब देखिए रिजल्टेंट ये है बी और ये है आपका ए। अब मैं ये बताना चाह रहा था, क्या ये दोनों सेम है, ये आर और ये आर सेम है क्या, आर और आर सेम ही है। यदि आप इन दोनों ट्राइंगल को एक दूसरे के साथ लेके आ जाते हो तो ये क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बन जाता है तो देखिए अब क्या होगा, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, बराबर होती है। बराबर होती है तो ये आर और आर क्या हो गया, लेंथ मैग्नीट्यूड में तो बराबर हो ही गए। साथ ही में ध्यान दीजिए कि ये दोनों पैरेलल होगी, इसका मतलब उनकी डायरेक्शंस भी क्या होंगी, सेम ही होगी। तो देखिए मैंने दोनों तरीके से बेस किसी भी एक उसको बेस मानते हुए मैंने किया था, तो ये रिजल्टेंट जो दोनों का है वो सेम ही आया है। लेकिन कंसेप्ट का ध्यान क्या रखना है आपको, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनस पॉइंट का ध्यान रखना है, आपको जरूर इसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब ये है, इसका मतलब क्या है कि ये यही बात हो जाती है, कम्यूटेटिव वेक्टर एडिशन क्या होता है, कम्यूलेटिव लॉ भी फॉलो करता है। यानी a प्लस बी
इज सेम एज बी प्लस ए। तो ये है भैया पिक्चराइजेशन यानी कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। हो गया ये ट्राइंगल लॉ। अब हम आते हैं पैरेललोग्राम लॉ के ऊपर, और साथ ही साथ में आपको मैं एक और बता देता हूं कि ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ दो है लॉ। तो ट्राइंगल लॉ कब लगाना है आपको? ट्राइंगल लॉ उन वेक्टर्स पे लगाना है या उस समय लगाना है जब दोनों वेक्टर के क्या हो रहे हैं कि दूसरा वेक्टर क्या हो रहा है, पहले वेक्टर के टर्मिनस पॉइंट से जुड़ा हुआ हो, तब भी ट्राइंगल लॉ ऐड करना है। देखिए इसमें क्या था, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या था, इसके टर्मिनस पॉइंट से बी का इनिशियल पॉइंट स्टार्ट हो रहा था, तब यहां पे ट्राइंगल लॉ लगेगा। और जब ऐसा था तब यहां भी ध्यान दीजिए आप, ये बी है और बी के ये जो ए है इसके टर्मिनस पॉइंट से इसका इनिशियल पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, तब ट्राइंगल लॉ लगेगा। थोड़ा सा मैं पैरेललोग्राम लॉ बताऊंगा तब इसी बात को थोड़ा सा और रिपीट करेंगे। ओके, यही आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समाप्त होता है। ठीक है, इसके थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है वो आपके पास नोट्स में मिल जाएंगे, बतेरे हजब पता नहीं कितनी जगह लिखे हुए हैं वो मिल जाएंगे, लेकिन ये कंसेप्ट आपके लाइफ टाइम काम आएगा, ये आगे तक काम आएगा। थ्योरेटिकल पोर्शन तो हम लिख ही सकते हैं भाई कि इफ वी रिप्रेजेंट या वी लेट टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एज टू वेक्टर, देन थर्ड साइड will represent एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर। ये ट्राइंगल लो, ये तो स्टेटमेंट हो गया इसका, लेकिन आपको इसके अंदर इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट का ध्यान रखना है। ठीक है, हो गया ये ट्राइंगल लॉ। अब आते हैं हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशंस। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन सेकंड है पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशंस। ठीक है, इसमें क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, इस तरह का होता है। ठीक है, तो अब क्या है कि जब आपके पास में कोई दो वेक्टर क्या है, को इनिशियल वेक्टर दिए हुए हों आपको। ठीक है, अभी को इनिशियल वेक्टर नहीं थे, तब तो हमने क्या लगा दिया, ट्राइंगल लॉ लगा दिया। यदि कोई दो वेक्टर दिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर ये है और वेक्टर ये है ना, ये ए है और ये बी है, ये दरअसल ध्यान से देखिए आप को इनिशियल वेक्टर है। ठीक है, इनका दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है। तो इस तरह के वेक्टर दिए और उनको आपको ऐड करना है। ठीक है, हालांकि हम इसको को इनिशियल को कोटर यानी कि ये नॉन को इनिशियल भी बना सकते हैं, जैसे कि ट्राइंगल लॉ में तो बनाने को बना सकते हैं, लेकिन जैसे आप डायरेक्ट अप्लाई करना है तो यहां पे ट्राइंगल लॉ कभी भी डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो सकता है। या तो आप क्या कीजिए, इसको या यहां शिफ्ट कीजिए या इसको यहां शिफ्ट कीजिए, ऐसा करना पड़ेगा, तब तो ट्राइंगल लॉ लगा पाएंगे। लेकिन अगर को इनिशियल दिए हुए, अब आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है, भाई आप ये मूवमेंट वाली जो प्रॉब्लम है इसको रोकना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, तब आपको इसके अंदर पैरेललोग्राम लॉ लगाना होगा। तो पैरेललोग्राम लॉ भी बहुत सिंपल सा है। आपको क्या करना है, यदि पैरेललोग्राम लॉ है तो उसमें ऐसा है कि आपको दो को इनिशियल वेक्टर दिए हुए हैं, तो क्या कीजिए आप इनके सेम पैरेलल वेक्टर ड्रॉ कीजिए। कर दिए दोनों के, तो ये क्या हो गया, ये भी ए वेक्टर होगा, ध्यान से देखिए आप। ठीक है, ऐसे ही क्या कीजिए, सेम वेक्टर इधर ड्रॉ कीजिए, ये बी वेक्टर ड्रॉ हो गया। या हमने क्या कर दी, क्लोनिंग ऑफ वेक्टर कर दी। क्लोनिंग ऑफ वेक्टर हम कर सकते हैं, भाई बी वेक्टर है, ये भी बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये भी ए वेक्टर है। अब हम इसमें क्या करते हैं, अगर पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं तो अब इसका स्टेटमेंट क्या हुआ, इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अगर कोई दो वेक्टर क्या करते हैं, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, देन ए वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम को इनिशियल पॉइंट, ठीक है, ए वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम को इनिशियल पॉइंट या ए डायगोनल स्टार्टिंग फ्रॉम को इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल टू को टर्मिनस पॉइंट, यहां से इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होता हुआ इनके टर्मिनल पॉइंट के ऊपर जाता हुआ जो डायगोनल होगा, वो डायगोनल क्या करेगा, इनके एडिशन के वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। दिस विल रिप्रेजेंट ए प्लस बी।
ठीक है, ये ए प्लस बी वेक्टर के एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है, इसकी कंडीशन यही है, देखिए आप, ये जो डायगोनल है वो क्या होना चाहिए, को इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए और को टर्मिनस पॉइंट पे स्टॉप होना चाहिए। ठीक है, को इनिशियल पॉइंट से लेके को टर्मिनस पॉइंट तक अगर आप ड्रॉ कर दोगे तो वो दैट डायगोनल विल रिप्रेजेंट एडिशन ऑफ वेक्टर। ये आपका पैरेललोग्राम लॉ है। ठीक है, तो मैं ये पैरेललोग्राम लॉ और ये ट्रायंगल लॉ को एक बार फिर ड्रॉ कर दूं। ये है आपका ए बी सी, है ना, ये लो ए बी सी। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए वेक्टर, तो ये होगा, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए तो ये बी वेक्टर होगा, और ये वेक्टर क्या होगा, ए प्लस बी, यानी इस तरह से रिप्रेजेंट करता हुआ ए प्लस बी वेक्टर होगा। तो देखिए आप ध्यान से, अब कौन सा अप्लाई करना है ये क्वेश्चन अराइज होता है। दो की क्या आवश्यकता पड़ रही थी, दो की आवश्यकता इसलिए पड़ रही थी कि क्या है कि यहाँ पे क्या थे, को इनिशियल वेक्टर थे, तो इनको ऐड करने के लिए हमने क्या कर दिया, पैरेललोग्राम लॉ यूज करेंगे हम। और जब हमारे पास में क्या है, इस तरह से को इनिशियल की कंडीशन में नहीं होंगे वेक्टर, ये एक दूसरा वेक्टर क्या हो रहा है, फर्स्ट वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल हो रहा है उसका पॉइंट, तो हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर देंगे। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए आप, अब मैं क्या करता हूं, दोनों के अंदर ट्रायंगल लॉ लगा देता हूं, नहीं इसमें मैं पैरेललोग्राम लॉ लगा सकता हूं, के द्वारा भी प्रूव कर सकता हूं, और इसको मैं ट्रायंगल लॉ से भी प्रूव कर सकता हूं। करते हैं प्रूव कैसे, ये देखिए आपका ए वेक्टर, अब बी वेक्टर क्या होना चाहिए था आपका, आपको चाहिए था को इनिशियल चाहिए था, तो ये बी ये है ना, तो मैं क्या करता हूं, ये बी के ये लो, इसके मूवमेंट से लेके आ गया, तो ये क्या हो गया, नहीं हाँ, ठीक है, तो ये आ गया। तो अब ध्यान से देखिए आप, और ये आपका क्या हो गया, ए वेक्टर, और ये हो गया बी वेक्टर। तो देखिए अब ध्यान से, जो इस ट्राइंगल दोनों के एडिशन के अंदर ये वाली जो साइड थी, वही साइड अब क्या बन गई है, इस पैरेललोग्राम के अंदर, पैरेललोग्राम के अंदर क्या है, डायगोनल बन गई है। तो यानी कि अगर हम इस कंडीशन के अंदर अगर रूल्स को फॉलो करते हैं, पैरेललोग्राम लगाते हैं, तो भी रिजल्ट वही आएगा, और अगर उस कंडीशन में ट्रायंगल लॉ लगाते हैं तब भी रिजल्टेंट वही आएगा। ठीक वैसे ही हम इस पैरेललोग्राम लॉ के अंदर भी क्या है, ट्रायंगल लॉ छिपा हुआ है। कैसे, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ये तो क्या था, को इनिशियल था यहाँ पे, लेकिन हमने क्या किया था, मूवमेंट के द्वारा क्या कर दिया, ये बी वेक्टर जो यहाँ ले आए थे, ये एक्चुअल में देखिए आप, इसका इनिशियल पॉइंट क्या हो रहा है, इसके टर्मिनस से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं। तो क्या होगा, थर्ड साइड जो यहाँ के इनिशियल पॉइंट से शुरू होगी और इसके टर्मिनस पॉइंट पे फिनिश होगी, वो उसको रिप्रेजेंट करेगी, तो वही रिप्रेजेंट कर रही है। यानी कि कुछ भी नहीं है, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ क्या है, एक्चुअल में दोनों एक दूसरे के में समाये हुए हैं, दोनों एक दूसरे के बगैर कंप्लीट नहीं होते हैं। बस इतना सा हमें ध्यान रखना है कि जब हमारे पास में को इनिशियल वेक्टर्स हो तब हम पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे, और जब को इनिशियल नहीं हो तो हम ट्रायंगल लॉ लगा देंगे। बाकी सारे उनका तो हम ध्यान रखेंगे ही रखेंगे। ये है इन दोनों का डिफरेंस और दोनों का बीच के अंदर सिमिलरिटी या दोनों के बीच में रिलेशनशिप, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए कभी भी ये दोनों लॉज अलग अलग नहीं हैं, दोनों के अंदर उनको प्रूव करने के लिए या कंप्लीटनेस लाने के लिए दोनों को शामिल होना जरूरी, यूनिफाइड होना जरूरी। ये यूनिफिकेशन मैंने आपको दोनों लॉज को करके बता दिया। अब हम आते हैं लास्ट है आपका पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। पॉलीगन लॉज ऑफ एडिशन कुछ भी नहीं है, पॉलीगन लॉज ऑफ एडिशन वो कुछ भी नहीं है। ये क्या है, ट्रायंगल लॉ इन सीरीज है। क्या है, ट्रायंगल लॉ इन सीरीज। इसके अंदर क्या है, बस ट्रायंगल लॉ ऑफ सीरीज को आप लगा दोगे तो पॉलीगन लॉ हो गया, और कुछ भी नहीं है। देखिए जैसे कि मैं आपको 4 वेक्टर का लगाता हूँ, ये वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर, और कोई सा भी ले लो, चलो ये वेक्टर, ये तो नीचे थोड़ा उठपटांग लेना पड़ेगा ना, तो ठीक रहेगा। ये वेक्टर, अब ये आपका ए बी सी और डी, 4 वेक्टर को ऐड करना है। ठीक है, तो क्या कहा था मैंने आपको, ये कुछ भी नहीं है, सीरीज ऑफ ट्रायंगल लॉ है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसी को ले लेते हैं, चलो यहाँ बेस ले लेते हैं, इसके पैरेलल यहाँ लाए, यहाँ से इसको आगे बढ़ाया, तो ये हो गया आपका क्या है, डी। कोई सा भी ले सकते थे, क्योंकि ये
एडिशन क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, इसलिए इनकी सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस वजह से कोई सा भी ले सकते हैं। अब ये भी थोड़ा सा बात है जो मैं भी बोलने वाला हूं, लेकिन मैं यही बता रहा हूं भाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डी को हमने यहां ले लिया, अब क्या करेंगे, अब ए को लेते हैं, सीक्वेंस वाले ले लेते हैं। इसको मैंने इसलिए लिया था कि ये थोड़ा सा इजी पड़ेगा हमारे को, बेस से शुरू करेंगे ना, इसलिए इसको ले लिया। तो इसको लेंगे, अब ये इसको क्या करूंगा मैं, यहाँ यूं ट्रांसफर करूंगा, ट्राइंगल लॉ लगाना ना, तो इसको मैंने यहाँ यूं लिया, यूं लेके फिर मुझे क्या आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए ये आपका हो गया ए वेक्टर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इनका ऐड करना है। तो क्या होता है, इसको मैंने इनिशियल पॉइंट से शुरू कर दिया था ना, तो ये इसका ऐड हो गया, ये हो गया ए प्लस बी, ए प्लस बी हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये हो गया, ये हो गया थर्ड बी, बी को लाना है, तो बी को मैं क्या करूंगा, इस तरह से लाऊंगा, फिर यहां से नीचे लाऊंगा, वही जो रिजल्टेंट है उसके टेल से, ये मेरा इनिशियल पॉइंट होना चाहिए हेड से, ये आपका हो गया ये बी, तो ये बी मैंने ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, ए प्लस बी और बी करूंगा, तो यहां से टेल से शुरू होऊंगा, इनिशियल पॉइंट से शुरू होऊंगा, और ये यहां पे ले आया, तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी। तो क्या किया मैंने, एक सीरीज ट्राइंगल लॉ की और लगा दी। अब लास्ट वाले सी को ऐड करना है, तो ये सी क्या होगा, ये यूं का यूं, ये क्या होगा, सी मुझे ऐड करना है यहां, ठीक है। तो ये यूं का यूं ऐसे आना चाहिए, तो ये क्या हो गया, ये आ गया आपका सी, आ गया सी इसका पैरेलल। तो देखिए अब यहां से शुरू करते हुए यहां में लाया, तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी वेक्टर, 4 वेक्टर का ट्रायंगल लॉ, पॉलीगॉन लॉ मैंने अप्लाई कर दिया। तो ये क्या था, कुछ भी नहीं था, ये सीरीज ऑफ ट्रायंगल लॉ इन सीरीज था, एक के बाद एक ट्रायंगल लॉ को अप्लाई करना था। तो पॉलीगॉन लॉ भी कुछ नहीं है, यानी कि ये तीनों लॉज क्या हैं, अलग अलग नहीं है, ये तीनों लॉज यूनिफाइड लॉ हैं, बस थोड़ा सा सिचुएशन के हिसाब से हम इनको थोड़ा थोड़ा यूज अलग तरह से यूज करते हैं, बाकी तीनों लॉ एक ही लॉ हैं, ये एक ही यूनिफिकेशन सिस्टम है इनके अंदर, और यही फिजिक्स की जान है, फिजिक्स का कंसेप्ट है, हमें आपको हमेशा इनको यूनिफाइड ही रखना है, ठीक है। हो गया पॉलीगॉन लॉ, तीनों लॉ क्लियर हो गए, डायग्रामेटिकली तीनों लॉज आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब आते हैं, अब हमारी क्या है कि डे टू डे लाइफ के अंदर इनको थोड़ा सा क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, इनको अप्लाई कर सकते हैं ना, कंपोजिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को वो कर सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा अभी आपको सब्ट्रैक्शन और समझा देता हूँ, ट्रायंगल लॉ से या किसी भी लॉ से, ठीक है, किसी भी लॉ से करना हो तो सब्ट्रैक्शन कैसे होगा। मान लीजिए ए माइनस बी वेक्टर करना है, ठीक है। तो अब मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास क्या है, माइनस करने के लिए हमें आवश्यकता ही नहीं थी किसी दूसरे लॉज की, तो हमने क्या किया था, इन्हीं अब तक जो हमारे पास जितनी नॉलेज है उसी से हमारा काम चल रहा था, तो हमने उसी को यूज किया है। तो हम क्या करते हैं, ए माइनस बी को करना है तो आप ए माइनस बी मत कीजिए, बजाय उसके क्या कर दीजिए, ए वेक्टर में आप ऐड कर दीजिए इनवर्स ऑफ बी, तो आपको वो ही रिजल्ट मिलेगा। ए माइनस बी से जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस इनवर्स ऑफ माइनस बी के इक्विवेलेंट ही होगा। अब आपको ट्रायंगल लॉ लगाना है, ये देखिए आप, ये जैसे ट्रायंगल लॉ था, ये लॉ था, और ये लॉ और ये लॉ, ठीक है, ये आपका ए और ये आपका बी, ठीक है, और ये है ए प्लस बी। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें ए माइनस बी करना है। अभी देखिए क्वेश्चन क्या है, ए माइनस बी करना है, हमें ए प्लस बी नहीं चाहिए, इस ए में से बी को माइनस करो, क्वेश्चन तो ये है। तो अब इसे कैसे करेंगे, तो इसे करने के लिए बहुत सिंपल है कि क्या कीजिए, आप इस वेक्टर को, इसको क्या कीजिए, आप इन्वर्स कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं, इस बी का इन्वर्स कर देते हैं। बी का इन्वर्स क्या होगा, यही होगा बी का इन्वर्स, ठीक है। तो बी का इन्वर्स ये हो गया, ठीक है। तो ये दोनों बराबर है, देखिए आप, इसकी मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड बराबर है, ठीक है। तो क्या हो गया, तो बहुत सिंपल है। अब क्या कर दीजिए आप, ये कर दिया, तो ये करते ही कि ये, और इसका आंसर ए माइनस बी हो गया। क्या ऐसा होगा, क्या है, होगा क्या, ऐसा होगा या नहीं होगा, ये हमें क्या करना है, रूल फॉलो करते हुए करना है।
अब हमें इन पे दोनों पे ट्राइंगल लॉ लगाना है। ये क्या है, दरअसल माइनस बी है ये, तो इन पे ट्राइंगल लॉ लगाना है। तो हमें ट्राइंगल लॉ का ये पता था कि पहला क्या है, ए, तो क्या है स्टार्टिंग से टर्मिनेशन, लेकिन दूसरा जो वेक्टर है वो क्या है, क्या होना चाहिए, एक मिनट, ये मैंने दिखाया है, तो ये गलत जवाब है। गलत क्यों है सुनिए, गलत इसलिए है कि रूल ये है कि पहला का इनिशियल पॉइंट से दूसरे का इनिशियल पॉइंट स्टार्ट होना चाहिए, वो तो रूल ठीक है, ठीक है, ये लो हो गया, ये इसकी डायरेक्शन ये होगी, उसकी उधर से इसकी डायरेक्शन इधर होगी। अब जो इनका जो रिजल्टेंट होगा ए प्लस माइनस बी का, वो इधर नहीं होगा, वो क्या होगा, बस यही गलती हो गई थी। ये गलती कर ना करो आप, इसीलिए मैंने यही गलती की थी। आपको अब हमेशा क्या करना है, ये इसको इधर शो करना है, ये ए प्लस माइनस बी दरअसल में ये वेक्टर होगा, ना कि ये वेक्टर। पहले मैंने क्या कर दिया था, इस वेक्टर को बता दिया था, वो गलत है, क्योंकि हमें क्या करना है, एडिशन के पूरे रूल्स तो फॉलो करने ही करने हैं ना। हमने माइनस बी तो बना लिया था, लेकिन इसके दो रूल हैं। क्या है, पहला तो क्या है, ट्राइंगल लॉ लगाते समय क्या होना चाहिए कि एक वेक्टर दूसरा वेक्टर क्या होना चाहिए, उसको इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए, फॉलो हो रहा था। तो उनका जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा, यहां से स्टार्ट होगा, जो जहां से आपने वेक्टर एडिशन स्टार्ट किया ना, वहां से स्टार्ट होकर इधर आएगा। तो ये रिप्रेजेंट करेगा ए प्लस माइनस बी को, ना कि ये आप ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब क्या इस सब्ट्रैक्शन को हम पैरेललोग्राम लॉ से कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। पैरेललोग्राम लॉ से करके बता देते हैं सब्ट्रैक्शन को। इसको मिटा देता हूं ना। तो पैरेललोग्राम लॉ लगाना है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऐसे है कि आपको क्या करना है, ये हमें चाहिएगा सबसे पहले, मान लीजिए ए वेक्टर है, मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है, ये बी वेक्टर है। तो अब हमें क्या करना है, इसका इन्वर्स चाहिए। ये इन्वर्स हो गया आपका, ये इन्वर्स बी माइनस बी वेक्टर, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें पैरेललोग्राम लॉ लगाना है। हम चाहते हैं कि नहीं, हम तो पैरेललोग्राम लॉ से करेंगे। तो अब इसमें समस्या क्या है वो तो छोड़िए, हम समस्या के बजाय हम क्या करें, कंसेप्ट से चलते हैं। क्या हम इसमें पैरेललोग्राम लॉ तब लगा सकते हैं जब क्या हो, जब ये को इनिशियल वेक्टर्स हो। तो ध्यान से देखिए, ये दोनों को इनिशियल अपने आप ही बन गए, को इनिशियल बन गए ना, को इनिशियल बन गए, तो क्या हो गया, अब इसके अंदर आपका क्या कर दिया, ये इसकी क्लोनिंग करी, ये इसकी क्लोनिंग करी, तो देखिए यहाँ इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होते हुए इस टर्मिनस पॉइंट तक आ जाएगा। वही वेक्टर क्या होगा, ए प्लस माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। और देखिए ध्यान से आप, जब उस लॉ में भी हमने क्या किया था, तो इस डायरेक्शन में शो करता ही वेक्टर बना था, उस वाले को मैंने गलत बताया था। तो देख लिए, दोनों के अंदर यूनिफिकेशन है। चाहे आप इस सब्ट्रैक्शन को ट्राइंगल लॉ से कीजिए तब भी यही आएगा, और चाहे आप पैरेललोग्राम लॉ से कीजिए तब भी यही आएगा। ये देखिए आप, ओ थोड़ी मैंने क्या कर दिए, हाँ ये इधर होनी चाहिए ना, तब भी यही आएगा। दोनों ही स्थिति के अंदर यही आ रहा है, बस आपको कंसेप्ट का ध्यान रखना है, ठीक है। साहब मेरे पास जो डिवाइस है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, रिकॉर्डिंग 1 घंटे से ज़्यादा होती नहीं है, तो मैं देखता हूँ कितना टाइम हो गया है। नहीं, अभी टाइम है हमारे पास, कर सकते हैं हम। तो अब हम आगे चलते हैं। कुछ डे टू डे लाइफ के अंदर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स को करते हैं। तो वो एग्जांपल इस तरह से है, एग्जांपल है कि भाई के जैसे एक वेक्टर्स एडिशन इन बर्ड्स का, जैसे मान लीजिए बर्ड्स का एक एग्जांपल है, बहुत कई बुक्स में मिल जाएगा आपको। बर्ड्स का जो फ्लाइंग इफेक्ट है ना, उसको वेक्टर एडिशन के द्वारा समझना है हमें। तो देखिए ये आपका बर्ड है और ये इसके क्या है, ये इसके सॉरी ऐसे नहीं होना चाहिए ना, ये इसके मान लीजिए ये इसके क्या है, विंग्स है, ठीक है, बर्ड भी ले सकते हो इसे। तो ये विंग्स है। अब हमें ये बताना है कि भाई ये फ्लाई कैसे करता है, फ्लाई कैसे करेगा। ये फ्लाई दरअसल करेगा, ये बर्ड्स क्या करेगा, अपना विंग्स से क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, धरती पे करेगी। तो यहां से करेगा तो इसकी क्या होगी, इस तरह से इसका वेक्टर आएगा, ठीक है। और फिर ये क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा इस तरह से, ठीक है।
तो देखिए जैसे ही हम अभी आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि दरअसल में बर्ड जो होता है ना वो फ्लाई करता है, तो उसको फ्लाइंग को जो फ्लाइंग इफेक्ट जो ये फ्लाइंग जो उसको वो मिलता है ना, फैसिलिटीज मिलती है, वो इस जो विंग्स जो फोर्स लगाता है उससे नहीं मिलती है। तो उसको मिलती कहाँ से है? उसको दरअसल मिलती है जब हम न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ेंगे, तो वो ये होता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट। 10 तक तो आप पढ़ ही चुके हो ना। तो दरअसल में क्या है, जब इसने फोर्स लगाया अर्थ के ऊपर, तो अर्थ क्या करेगी, इसके ऊपर लगाएगी क्या, अर्थ इस पर लगाएगी रिएक्शंस। ये फोर्स 1 लगाया विंग ने, फोर्स 2 लगाया, तो ये इसके लिए क्या इक्वल एंड ऑपोजिट, तो ये क्या हो गया, रिएक्शन 1 लग गई और ये रिएक्शन इसके ऑपोजिट लग गई, रिएक्शन 2। अब हमें क्या करना था, इनको इन दोनों वेक्टर को रिएक्शन 1, अब इसको फोर्स फ्लाइंग फोर्स कहां से मिलेगा, तो दरअसल फ्लाइंग फोर्स जो मिलेगा ये इसकी डायरेक्शन उल्टी कर दी, सारा खेल डायरेक्शन का इनका है। तो अब ये क्या है कि इनका वेक्टर एडिशन करना है हमें। तो इनका वेक्टर एडिशन करने के लिए ये क्या है भैया, को टर्मिनस है। तो हमें क्या करना है, इनको को इनिशियल बनाना है। तो को इनिशियल बनाना है तो हम क्या करेंगे, ये ऐसे बना देंगे, इसके लिए आएंगे यहाँ से, इसको वेक्टर कर दिए, R1 रिप्रेजेंट करेगा ये, और ये क्या करेगा, ये R2 को रिप्रेजेंट करेगा, R2 को। अब ये दोनों क्या हो गए, को इनिशियल वेक्टर्स बन गए। तो अब क्या होता है, ये पैरेललोग्राम लो लब भी लग रहा है, तो इससे क्या होगा, ये इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होने वाला और इनके टर्मिनस पॉइंट पे फिनिश होने वाला क्या होगा, ये R1 प्लस R2 का रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो ये क्या करेगा, R1 R2 फोर्स क्या लगेगा, ऐसे लगेगा, तो अपवर्ड मूवमेंट। तो इसकी वजह से क्या होगा, अपवर्ड फोर्स अप्लाई होगा बर्ड पे। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, देखिए आप फ्लाइंग जो बर्ड की फ्लाइंग है उसको वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ से समझ सकते हैं। इसे फिर ध्यान से बार बार सुनिए, ये चीजें फिर काम आएगी, ठीक है। ठीक ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, ये एडिशन इफेक्ट्स वगैरह जो आपने सुनी होनी, गुलेल में लगा सकते हैं, गुलेल में भी लगा सकते हैं, उसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। या चलो लगा ही देते हैं। और एक क्या है, फुट, हम जो क्या करते हैं, हम वॉक करते हैं, हमारी वॉक जो है, हमारी वॉक है, उसमें भी क्या होगा, वेक्टर एडिशन लगता है, वेक्टर का रूल लगेगा, उसमें भी वेक्टर के इफेक्ट होंगे। उसमें क्या होगा, वो हमारा फोर्स डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, फिर उसकी हमारी रिएक्शन होगी, फिर उन रिएक्शंस के एडिशन होकर के कंबाइंड हमारे को वॉकिंग फैसिलिटी या वॉकिंग फोर्स मिलेगा, वॉकिंग एनर्जी मिलेगी, ठीक है, वो लगा सकते हैं। एक आपका क्या स्लिंग होती है ना, गुलेल के अंदर भी वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, देखिए आप, गुलेल है, जैसे ये गुलेल है मान लीजिए, ठीक है, तो इसकी क्या होती है, वो रस्सी होती है, इस तरह से रस्सी होती है, इसको इन्होंने क्या किया है, खींचा है, ये खींच लिया, इसके अंदर ये क्या हो गया, ठीक है, टेंशन क्रिएट हो गई, और टेंशन की वजह से इनका क्या होगा, रिएक्शन होगी। जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, रिएक्शन होगी वो ध्यान से देखेंगे हम तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, इधर रिएक्शन होगी, और इसकी रिएक्शन क्या होगी, ऑपोजिट इधर होगी। ये थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे इधर लाना पड़ेगा, देखो गलत कर दिया ना, ये यूं स्ट्रेट लाइन, ये रिएक्शन इधर होगी, ठीक है। तो अब जो रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा ना, वो कैसे मिलेगा, वही वेक्टर एडिशन से। ये दोनों क्या थे, कोटर्मिनस थे, तो इनको हमको क्या बनाना पड़ेगा, को इनिशियल बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इस वेक्टर के पैरेलल ले आए, इसके पैरेलल ले आए ये, ठीक है। तो ये रिएक्शन 1 है और ये रिएक्शन 2 है, तो ये रिएक्शन 1 और ये रिएक्शन 2 है। अब हमने इनको क्या कर दिया, को इनिशियल वेक्टर बना दिया। तो ध्यान से देखिए, दिस विल रिप्रेजेंट रिजल्टेंट R1 प्लस R2, ये R1 प्लस R2 को रिप्रेजेंट करेगी। इस तरह से ये स्लिंग का कि दोनों रस्सियां, दोनों जो पार्ट्स है, उनके अलावा जो दो डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर्स थे, उनका एडिशन हो रहा है। तो पूरी वर्ल्ड में, दुनिया में ऐसे ही वेक्टर एडिशन हो रहा है। डिफरेंट तरह के फोर्स जो हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, वेक्टर से, फिर उनका क्या हो रहा है, पैरेललोग्राम लॉ से या पॉलीगन लॉ से या किसी से भी क्या हो रहा है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन या आपस में कैंसिलेशन या मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो कुछ भी हो रहा है, इस तरह से हो रहा है, ठीक है। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, यहीं ये फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या करूँगा, एनालिटिकल स्टडी ऑफ वेक्टर्स करेंगे, कंपोजिशन ऑफ वेक्टर को, जो ये हमने पैरेललोग्राम लॉ और ट्राइंगल लॉ पढ़े हैं, इनका एनालिटिकल
स्टडी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर भी मैं आपको ठीक ऐसे ही कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा, और गलतियां होती है, लेकिन बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, एक बार आपको एनालिटिकल इवोल्यूशन वेक्टर्स का पढ़ने से पहले एंगल का कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। एंगल एंगल एंगल, अगर आपने एंगल का कंसेप्ट गलत रख लिया और एंगल पे ध्यान नहीं दिया तो सब कुछ गुड़ गोबर हो जाएगा, पूरा खेल खराब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दिमाग में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एंगल, बार बार रिपीट करो, एंगल एंगल एंगल, एंगल के बगैर कुछ भी नहीं है। ओके, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं जब भी एंगल के बारे में बताऊंगा तब ध्यान देना। ओके, धन्यवाद। वीडियो को बार बार देखिए, रिपीट कीजिए, कंसेप्ट बनाइए। बाकी मैटर आपको कहीं भी मिल जाएगा, आपको कंसेप्ट बनाने हैं। जितने कंसेप्ट बनाओगे उतने ही आपके लिए फिजिक्स एंजॉयबल बनती जाएगी। ठीक है, यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। अगर कुछ आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिए। कुछ मेरे में अगर पॉजिटिव कमेंट्स देते हैं तो वो मुझे पावर देंगे, और नेगेटिव देते हैं तो वो मुझे इंप्रूवमेंट करने की ओर प्रेरित करेंगे, ताकि मैं इंप्रूवमेंट लाऊंगा अपने में। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।